कुछ काम की बात याद रखिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हालात देख रहे हैं मुल्क के किधर जा रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है आपसे, कुछ भी पोशीदा नहीं है आपसे, सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारी कौम ये चाहती है कि उलमाए इकराम मिंबर रसूल पर बैठकर हमारा नाम लें, हमारी तारीफ हो, हमारा तारुफ हो, हमारा जिक्र चले, हमारी खिदमात को बयान किया जाए। नहीं साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। याद रखिएगा मिंबर रसूल मुस्तफ़ा की तारीफ के लिए है, किसी दुनियादार की तारीफ के लिए नहीं है। मदीने के ताजदार की तारीफ हो, अहमद मुख्तार की तारीफ हो, सरवरे कौनो मका की तारीफ हो, शफीउल मुज़निबीन की तारीफ हो, रहमतुल लिल आलमीन की तारीफ हो। और तारीफ करना है तो वही तारीफ कहो जो बरेली के इमाम ने की थी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मिंबर रसूल इस काम के लिए है, इसी के लिए होना चाहिए। आप यकीन जानिए आज हमारी कौम का ये मिजाज बन गया। एक आलिम कैसा होना चाहिए? आईने की तरह। एक आलिम कैसा हो? बोलिए मेरे साथ, आईने की तरह। आप गंदे हैं, शॉप से काम करके आए हैं, तो आईने के सामने खड़े होंगे तो वो आपको कैसा दिखाएगा? कैसा दिखाएगा? ईद की नमाज पढ़ के आए, तैयार, नया लिबास है? नहीं, आईने की खासियत यह है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। आईने की खासियत यह है कि बंदा सामने जैसा हो वो वैसा ही दिखाता है। एक आलिम को भी ऐसा होना चाहिए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। एक आलिम को भी मौजूदा दौर में ऐसे ही होना चाहिए। हमारा ये मिंबर अगरचे आपने अपने हाथों से लगाया, लेकिन जब तक इस मिंबर की निस्बत मुस्तफ़ा जान रहमत या हुजूर के ग़ुलामों के लिए नहीं थी, ये आम एक ऊंची जगह थी। लेकिन जब मुस्तफ़ा के नाम की तरफ इस मिंबर की निस्बत हो गई है तो अब ये मिंबर रसूल है। यहाँ से वही हो जो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसके रसूल की मर्ज़ी है। जब तक हमारे उलमा इकराम मिंबर रसूल का जायज़ इस्तेमाल करते थे, तब तक दुनिया में इस्लाम के बोल बाले थे, तब तक दुनिया में यही नारा लगाया जाता था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब तक हमारे मिंबर से मिंबर रसूल होने का हक अदा किया जाता था, हालात कुछ और थे। लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे मिंबर हैं अभी जहां जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं। मिंबर रसूल को इस्तेमाल किया जाता है दिलों की भड़ास निकालने के लिए। मैं सही बता रहा हूं। एक मौलाना साहब को किसी से जाती तौर पर रंजिश है, अब उनकी तकरीर सुन लीजिए, घूम फिर कर वहीं आएगी उसी की जात पर जिससे लड़ाई चल रही है। समझ रहे हैं आप? ये हालात हैं आज। आपको मालूम है, एक जुमला जुमे की नमाज में इमाम साहब कहें मिंबर पे खड़े होकर, और कोई ऐसा जुमला के जाती तौर पर किसी से रंजिश हो, और अगर उनके बयान करने की नीयत यही है कि मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं, लोग समझ जाएंगे इशारा, यकीन जानिए ये गीबत में शुमार होगा। ये गीबत है, गीबत किसी की तरफ इशारा करके दुनिया के सामने उसको जलील करना।
ये अंदाज नहीं रहा हमारे बुजुर्गों का, ये अंदाज नहीं है हदीस पाक के अंदर। आज मिंबर की कंडीशन देख लीजिए आप। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के हाथ में आज मिंबर रसूल है हमारी कौम का, जिन्हें पता ही नहीं दूर तक दीन इस्लाम किस चीज का नाम है। और हमारे जवान भी आज ढंग से रास्ते पे चलना नहीं चाह रहे हैं। हमारे जवानों की कंडीशन ये है, सोशल मीडिया पे जिसका बयान सुन लिया, साहब इसकी तारीख चाहिए, ये बड़ी अच्छी तकरीर करता है, भले ही उसके अकायद गलत हों, नजरियात गलत हों, वो गलत हो, अंदर से राफिजी हो, अंदर से कादियानी हो, अंदर से शिया हो, उसका अकीदा खराब हो, मसलके आला हजरत का गद्दार हो, ताजुश शरिया का मुखालिफ हो, अहसन मियाँ का मुखालिफ हो, हमारे मरकज का मुखालिफ हो, महज सस्ती शोहरत के लिए जो मौजूदा दौर में हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मिंबर पे बिठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ठोकर मारने की जरूरत है जो हमारे मरकज बरेली शरीफ की मुखालिफत करेंगे। बरेली कल भी मरकज था, बरेली आज भी मरकज है, बरेली सुबह क़यामत तक मरकज रहेगा इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। चंद दिन पहले आपने सुना होगा, हमारे उलमा जानते हैं इस बात को गालिबन, चंद दिन पहले एक मौलवी साहब ने कहा कि साहब मैं आज के बरेली को नहीं मानता। आप में से शायद किसी की नजर से गुजरा हो, मैं आज के बरेली को नहीं मानता। मैंने कहा चल हट बेवकूफ, तेरे मानने न मानने से क्या होता है, तू मानेगा तो बरेली की इज्जत है। बरेली की इज्जत दुनिया के आशिकों के दिलों में ऐसी है, दुनिया में कहीं चले जाइए, लोग पूछें कहां से आए हो, कुछ ना बता सको, इतना कह देना बरेली शरीफ से आए हैं, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम सर और पलकों पे बिठा लेंगे। अल्लाह ने बरेली को इमाम अहमद रजा के सदक़े में वो इज्जत अता फरमाई है। बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम आए थे, देख लो दुनिया में न थाना भवन का जिक्र है, न देवबंद का जिक्र है, मगर लंदन और अमेरिका में चले जाओ, रजा का झंडा आज भी लहराता है, रजा का जिक्र आज भी है, रजा की महफिल आज भी है, रजा की बात आज भी है। हम पूरी दुनिया में देखते हैं, उसके बाद कहते हैं वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है, संत देखिए वो इलाका रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। सबों से जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब। अब कोई समझौता नहीं होगा ऐसे लोगों से। किसने कहा कि सर पे बिठाया जाएगा मसल के आला हजरत के गद्दारों को? हरगिज नहीं, कोई समझौता नहीं ऐसे लोगों से जो मसल के आला हजरत की बुराई करते हो, दबी जबान में या खुली जबान में। रज़बी हो तो फख्र के साथ खुल के कहो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दबी जबान इस्तेमाल न कीजिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चूंकि उन्हें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, हम ऐसे लोगों से कहते हैं दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। क्या बात है, वाह। दो रंगी छोड़ दे, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो मोमिन बन, या तो सरासर संग हो जा, या पत्थर हो जा, या मोम हो जा। दो रंगी नहीं, वरना वही होगा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। याद रखिएगा, मैं अपने जवानों से कहता हूं, देखिए मैंने ये बात क्यों कही। कई जगह ऐसी सूरत हाल राजस्थान में आई, आपको बताऊं आपकी मालूमात के लिए। कई जगह राजस्थान में ऐसी सूरत हाल आई कि जहां सुन्नियों के नाम पर ऐसे खतीब बुला लिए गए जो अंदर से आला हजरत के नाम से जल भुनकर कबाब हो जाए। किसने बुलाया? इन मिंबर पे बैठने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने नहीं, हमारे जवानों ने। कहते ना ओवर स्मार्ट जो बंदा होता है ना, वो गलती करता है लास्ट। ये वही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां हज़रत सैयद साहब क़िबला बैठे, मकाम और मर्तबा अल्लाह ने
निस्बत की बुनियाद पर अता फरमाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई टेलर बैठा हो, कपड़े सीने वाला, ठीक है, सैयद साहब क़िबला की अज़मतें अपनी जगह, लेकिन आप हाथ चूमने आइए हज़रत के, और ईद मिलाद के लिए जो कपड़े सिलाने हैं वो भी लेकर आइए कि हज़रत आप इतनी बड़ी निस्बत वाले हैं, मेरे कपड़े सिलने थे। तो हज़रत क्या कहेंगे? बेवकूफ़, जिसका जो फील्ड है वो काम वही करेगा। बात समझ आ रही है? आप ज़रा गौर कीजिए, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। आप गाड़ी संभालते हैं, मुफ्ती यामीन साहब गाड़ी संभाल देंगे, इमाम है अपनी जगह है, मदरसे के सरबराह आला है अपनी जगह है, मुफ्ती साहब हैं अपनी जगह है, लेकिन आपकी गाड़ी नहीं संभाल सकते। क्यों? फील्ड अलग अलग है, लाइन अलग अलग है, तखस्सुस अलग अलग है, रिसर्च अलग अलग है, प्लानिंग अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, वर्क सिस्टम अलग अलग है, नहीं कर सकते। तो जरा गौर कीजिए, कौन आलिम मसलके आला हजरत का वफादार है, कौन गद्दार है, ये तय आप नहीं कर सकते, ये फील्ड उलमा का है, ये तय करेंगे हमारे इलाके के लिए किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगी, जिसका जो काम है वही समझ सकता है। और जहां जहां हमारे जवानों ने जज्बाती होकर जोश में ये फैसला अपने उलमा के बगैर लिया है, वहां ये गलती हुई है, वहां ये मिस्टेक हुई है। याद रखिएगा, आज हमारी कौम के अंदर क्या हो रहा है, मैं आप सबसे खिताब कर रहा हूं, हमारी कौम के अंदर ये हो रहा है। आप मेरे लिए बहुत रास्ते में फूल बिछा दें, आपको क्या लगता है मैं खुश हो जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। ये बहुत छोटे हाजमे के लोग हैं जो इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं, मैं इन चीज़ों से खुश नहीं होता। अगर आप ये चाहते हैं मैं खुश हो जाऊं, तो मैं ये चाहता हूं मेरे इस्तिकबाल से ज़्यादा इस इलाके के अइम्मा हजरात उलमा का इस्तिकबाल कीजिए आप, जिस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है तो हाँ कीजिए, नहीं आ रही है तो मैं बात बदलूं। आज हालत यह है, कड़वी बात है ये, लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, हमारे यहाँ अब होने ये लगा कि कोई जलसा हो, कोई महफिल हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, ये उलमा इस बात की गवाही देंगे कि बाहर के मेहमान को 4 महीने पहले पता चल जाता है, शहर के उलमा को 4 दिन तक भी पता नहीं चलता है। मैं सही कह रहा हूं? कोई मीटिंग नहीं, कोई मशवरा नहीं, उलमा को बुलाना नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले जुमे में ऐलान कराने की नीयत से मजबूरी में जाएगा दावतनामा साहब, ऐलान भी कर देना और जलसे में आना भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जुमे में ऐलान कराना मकसूद न होता तो ये खबर भी ना पहुंचती। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये हालत है। मैं आपको एक बात बताऊं, 365 दिन अशरफ जिलानी आपके घरों पे काम करने के लिए नहीं आता, जनाजे की नमाज यही पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को तालीम यही लोग देते हैं, आपके घरों में नियाज फातिहा दरूद यही करते हैं, खुशी और गम में यही आपके इलाके के उलमा शामिल हैं। लेकिन ये हमारा मिजाज बन गया कि आने वाले को हम सर पे उठा लेते हैं। हमारे यहाँ मौजूद रहने वाले 365 दिन खिदमत करने वाले उलमा की हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं। हम इस तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसा शोशा मिल जाए पकड़ने के लिए कि फलां इमाम को बदनाम कर दें, हमें कोई छोटी सी बात मिल जाए। और दुनिया का मिजाज जानते हैं आप, आज उलमा की बातें चाय के होटल पे होती हैं डिस्कस। अरे मालूम है फलां इमाम साहब ने ये कर दिया, फलां मौलाना साहब ने ये कर दिया, फलां कमेटी ने ये कर दिया, फलां मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, फलां इमाम साहब को निकाला जाना चाहिए। जरा गौर कीजिए, अब हालत ये हो गई कि जिस कौम को एक आलिम ने जिंदगी के कीमती 10 साल दिए और 10 साल के बाद जरा सी बात पर 2 बंदों के नाराज होने पर मस्जिद की कमेटी आके कहती है हजरत लोग आपसे नाराज हैं तो आप कहीं और, 2 बंदों के नाराज होने पर ये हालात हैं आज हमारी कौम के, जिसने 10 साल का टाइम कौम के लिए दिया।
आज हमारा उन्वान है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। मैं वहीं पहुंच रहा हूं और उनकी सीरत पर बयान करूंगा, लेकिन जरा तमहीदी जुमलों पर गौर कीजिए कि आज हम अपने उलमा के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, उलमा के साथ हमारे मामलात क्या हैं। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं आपके सामने, कई जगह मीटिंग की मैंने नौजवानों से, कमेटियों से, मोहल्ले के लोगों से जाकर सिचुएशन हम कैसे हैंडल करें। आप यकीन जानिए, मेंबर रसूल पे ये बात कह रहा हूँ, कौम के हर जवान, हर बुजुर्ग की जबान पर शिकवा था सिर्फ मस्जिद के इमाम। फॉर एग्जाम्पल, किसी इलाके में 20,000 लोग हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, जरा समझदारी से सुनिएगा मेरी बात। 20,000 लोग हैं, एक मस्जिद है, एक इमाम है। आपने कहा साहब ऐसा ऐसा काम हो गया, सारे मिलकर कोस रहे हैं, इमाम ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं उस अकेले ने कुछ नहीं किया, तुम 20,000 ने मिलकर क्या किया? बताओ, जवाब दो। है जवाब? तुम सब 20,000 का मजमा एक के पीछे पड़ गए, इमाम ने कुछ नहीं किया। तुमने 20,000 ने मिलकर क्या उखाड़ा, जरा मुझे बताओ तो सही। तुमने कुछ भी नहीं किया, ले दे के अपने इमाम को कोसते रहे। काश कि तुम हकीकत में मुक्तदी बन के हर मसले में इमाम के पीछे खड़े हो जाते, तो ये कौम का कायद बनकर आज दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। काश ईमानदारी के साथ मुक्तदी बन के एक आलिम के पीछे खड़े तो नहीं हुई मेरी कौम, नहीं हुई। सिर्फ इंतजार मेरे, देखें हजरत क्या फैसला लेते हैं, देखें हजरत क्या फैसला लेते हैं। हजरत की ताकत कौन है बताइए आप, कौन है? जिस मोहल्ले में भी आप रहते हैं, मैं ये मौजूदा दौर की सबसे जरूरी बात कर रहा हूं, और ये इसलिए कर रहा हूं, आज नहीं कल मेरी इस बात का अंदाजा होगा आपको। हालात जैसे आपको जरूरत पड़ेगी इस बात की चंद दिन के बाद, इसलिए ये बात मैं पहले ही बताकर जा रहा हूं। ईद मिलाद आने वाला है, जुलूस मोहम्मदी का मौका आने वाला है, फितने मुल्क के कोने कोने पर सर उठा रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को, मौजूदा दौर की जरूरत क्या है। नहीं समझेंगे तो किसी ने बहुत जमाने पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। समझना पड़ेगा आपको, आज की तारीख में बदलना पड़ेगा आपको अपने अंदाज और अपने रिवाज को। ये मिंबर पर बैठने वाले उलमाए किराम एक हैं, 1,000 से ज्यादा पावर रखता है। आपको मालूम है इस मुल्क की आजादी के जानते हैं किस पर हमला किया? अवाम पर, उलमा पर। आपकी नॉलेज में शायद ये बात नहीं होगी, हजारों की तादाद में उलमा काट दिए गए, हजारों की तादाद में उलमा की गर्दनों से मिंबर बना दिए, हजारों की तादाद में उलमा के जिस्म को काट कर दरख्तों पे अंग्रेजों ने लगाया खौफ फैलाने के लिए। जरा उस दौर के जाविये नजर को समझिए। उलमा टारगेट क्यों? सवाल है ये, उलमा टारगेट क्यों? ये तो मस्जिदों में रहते हैं, ये मदरसों में रहते हैं, ये निकल के कोई डंडा लाठी लेके मैदान में लड़ने नहीं आते। उलमा टारगेट क्यों? दरअसल बात ये थी, अंग्रेज ये समझ गए थे कि एक आलिम की जबान में ये तासीर है, वो चाहे तो इनकलाब पैदा कर दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, वो चाहे तो मुर्दा कौम को जिंदा कर दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, वो चाहे तो जवानों को फौलाद बना दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, चाहे तो कौम को घरों से निकाल के मैदान में खड़ा कर दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, चाहे तो उन्हें टीपू सुल्तान का हौसला दे दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, चाहे तो सलाहुद्दीन बनाकर मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा कर दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, चाहे तो मोहम्मद बिन कासिम बनाकर सिंध की सरहदों पे खड़ा कर दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है, चाहे तो सल्तनत उस्मानिया कायम करने का मिजाज दे दे। एक आलिम की जबान में ये तासीर है कि अर्तुगरुल गाजी का, उस्मान का जज्बा देकर जवानों को जिंदा कर दे। अंग्रेज ये बात समझ गए थे, इसीलिए पहला हमला आलिमों पर हो ताकि जज्बा बेदार करने वाले
वाले ना उलमा रहेंगे, ना कौम कभी जिंदा हो सकेगी। मेरी बात समझ आई आपको? उलमा टारगेट हुए और हजारों की तादाद में उलमा को कत्ल किया गया। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज समझ गए थे एक आलिम का मकाम क्या है, अंग्रेज समझ गए एक आलिम का पावर क्या है, अंग्रेज समझ गए एक आलिम क्या कर सकता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मेरी कौम के ना बुजुर्ग समझे, ना जवान समझे, ना बच्चे समझे, ना कोई जिम्मेदार समझे, ना कमेटियां समझी एक आलिम का मकाम क्या है। आपने एक आलिम को किस काम पे लगाया? मैं बहुत ज़रूरी बातें कर रहा हूँ आपसे, आपको समझ आई तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा और तब्दीली भी आएगी। मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं आप? तो एक आलिम को आपने किस काम पे लगाया? एक आलिम का क्या मतलब समझते हैं आप? एक आलिम जब मस्जिद में इमामत के लिए आप रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? और याद रखिएगा, मसलके आला हजरत की रोशनी में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम रजा वाले हैं, हटते नहीं है लाइन से, लाइन की रोशनी करते हैं। क्योंकि मेरे इमाम अहले सुन्नत ने इतना दे दिया है हमें, जिंदगी भर बयान करते चले जाइए, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर मेरे रजा ने जो दे दिया है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। एक इमाम की जिम्मेदारी, मिसाल के तौर पर आप कमेटी हैं सब मस्जिद की, आप सब कमेटी वाले हैं, मस्जिद में इमाम की जरूरत है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए आप इमाम किस बेस पे रखेंगे और उसका काम क्या लगाएंगे। इमाम आने के बाद एक मस्जिद में मुफ्ती साहब को रखा गया, कहा साहब कमेटी वाले एग्जाम लेंगे मुफ्ती साहब का। कौन? बेचारों को कलमा याद नहीं, नमाज याद नहीं, इस्तंजे का तरीका सुन्नत के मुताबिक मालूम नहीं, दीन से आशना नहीं। मैं यहाँ वजाहत कर दूं, मैं किसी के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए, और हम अपनों के खिलाफ तकरीर करने के आदी भी नहीं। लेकिन ये बात हम आपको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? गैर नहीं समझाएगा। और अब ये वक्त आ गया है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े काबिल उलमा आपके सामने हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। मौजूदा दौर की जरूरत यह है कि उलमा का इस्तेमाल वैसा ही हो जिस काम के लिए अल्लाह ने इन्हें इल्म अता फरमाया है। क्या बात है। और अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दौर जितना बदतर आज है, इससे ज्यादा बुरे हालात आने वाले जमाने में हो जाएंगे, क्योंकि उलमा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब मुफ्ती साहब से कहा हजरत कमेटी वाले इम्तिहान लेंगे इमामत पर रखने के लिए। अब मुफ्ती साहब को क्या डर? ठीक है साहब लीजिए। कहा मुफ्ती साहब ये बताइए कयामत की निशानी क्या है? कयामत की निशानी क्या है? मुफ्ती साहब ने कहा कयामत की निशानी यह है कि मुफ्ती साहब का एग्जाम जाहिल लोग लेने लगेंगे। क्या बात है। यही कयामत की निशानी है, यही कयामत की निशानी है कि जो गैर आलिम हैं वो आलिमों का इम्तिहान लेंगे। अंदाज ये नहीं होना चाहिए आपने मस्जिद में इमाम रखना है तो कमेटी वाले भिड़ जाइए, नहीं साहब पारा सुनाइए हाफिजी तब रखेंगे। अरे यार ये काम वो लोग करें जिनके पास कोई बड़ा ना हो, वो ये काम करें। तुम्हें मुबारक हो कोटा वालों, तुम्हारे पास अली का शहजादा सैयद तफज़्ज़ुल रहमान साहब की शक्ल में अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें खुद किसी आलिम से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, सैयद साहब के पास ले जाइए। हजरत ये नए बंदे हैं, इमाम रख ले, आपका मशवरा क्या है? सैयद साहब में रख लीजिए, आंख बंद के रख लीजिए, इसलिए कि अली के शहजादे की जबान है, और जब अली के शहजादे जबान दे देते हैं तो अल्लाह जाय नहीं करता है, अली के शहजादों की जबान को पूरा कर देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्ने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप कमेटी वाले हैं, एक आलिम की जिम्मेदारी क्या देनी है आपको? अगर मैं ये बात कहूं तो बिला मुबालगा आज तक कमेटियों को इल्म नहीं इस बात का। मैं क्या कह रहा हूं, आप सही हिमायत करेंगे इस बात की? आज तक कमेटियों को इस बात का इल्म नहीं कि उलमा की, अइम्मा की हमें जिम्मेदारी क्या लगानी है। आने के बाद कहेंगे हजरत मोहल्ले में फातिहा पढ़ने जानी है आपको, कोई मर जाए उसके गुस्ल में शरीक होना है, जनाजे की नमाज़ पढ़ानी है, फातिहा पढ़नी है, तीजा करना है आपको, उसके अलावा जो है
घरों में कोई बीमार हो जाए दुआ पढ़ने जाना है, मरीजों पे कोई मरने लगे तो यासीन शरीफ पढ़ने जाना है, और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, बस ख़त्म। मुझे आप ये बताइए, इसमें एक आलिम की कौम के लिए क़यादत किधर है? क़यादत किधर है इस इमामत में? इमामत नाम ही क़यादत का है, एक आगे हो सब पीछे हो। इमामत का मतलब यही है। और डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। एक आलिम की जिम्मेदारी क्या लगाई आपने? फातिहा लगाना, 1.25 महीने की नियाज में जाना, मैयत को गुस्ल कराना, मरने लगे तो उसके सरहाने बैठकर यासीन शरीफ पढ़ना। बहुत अच्छी बात है। 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप लेंगे, जनाजे की नमाज इमाम साहब पढ़ाएंगे, औलाद गुस्ल नहीं देगी बाप को। इससे ज्यादा बुरा समाज हमारी कौम के अंदर और क्या हो सकता है, जिस औलाद के लिए 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बाप ने छोड़ी हो और वो बाप को गुस्ल देने तक के लिए राजी ना हो। हम देख रहे हैं आज कब्रिस्तान के अंदर जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले उलमा ये बात देख रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर जब उलमा नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं और इजाजत मांगें तो सगी औलाद नापाकी की हालत में दूर खड़ी होती है। पूछ लें उलमा से। हालत यह है जिसके बाप का इंतकाल हुआ, जिसके वालिद का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ने कहा हाँ भाई जिम्मेदार कोई बड़ा बेटा हो तो लाइए इजाज़त ले लें। तलाश किया जाता नहीं साहब, बेटा बाहर खड़ा हुआ है, ज़रा गौर करो, इसका तो सोशल बाइकाट होना चाहिए। ऐसी कौम हमारे दरमियान मौजूद है जिसकी सगी औलाद बाप का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और अगर यही इमाम साहब 5 मिनट के लिए लेट हो जाते जनाजा पढ़ाने के लिए, पूरी कौम की जबान पर अगर नाम होता तो मस्जिद के इमाम का नाम होता। पूरी कौम इमाम को जीने नहीं देती, पता नहीं क्या करते रहते हैं, टाइम ही नहीं है, जनाजा तक नहीं पढ़ाने आते। इन मौलवियों का हाल बहुत बुरा है। पूरी कौम जो है जो जनाजे में होती उलमा की मुखालिफत करती, मगर बेटे से कुछ नहीं कहा जिसने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। दुकान इसके लिए है, मकान इसके लिए है, प्रॉपर्टी इसके लिए है, नाम ये उठाएगा, घर ये लेगा, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, गुस्ल कौन देगा, फातिहा कौन पढ़ेगा, दुआ कौन करेगा, अजान कौन देगा? याद रखिएगा ये सारे काम औलाद के हैं, बाप के लिए, ना कि मस्जिद के इमाम के। मस्जिद के इमाम का ये काम नहीं है। अगर मस्जिद का इमाम शरीक हो जाए तो एहसान है उसका। क्या बात है। अगर वो आ जाए मगफिरत की दुआ कराने आपके वालिद के लिए तो शुक्रिया अदा कीजिए, हजरत आपने कीमती वक्त दिया, आगे अल्लाह आपकी जबान को आपको सलामत रखे। लेकिन ये काम औलाद के हैं, लेकिन आज कोई औलाद हमारी कौम में ये काम करने के लिए राजी नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? ये आपका काम है। अपने वालिद के लिए जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? क्या हासिल किया आपने? एक बंदा वालिद के इंतकाल के बाद रो रहा था, नहीं साहब वालिद मुझे बहुत याद आते हैं, बड़ी मोहब्बत थी मेरे साथ, बड़ी कुर्बानियां दी, इन आंसुओं की कोई हैसियत नहीं है। तुमने अपने वालिद को गुस्ल न दिया, दूर खड़े थे, किराए पे लोग बुलाकर 500-500 रुपए दे के तुमने गुस्ल कराया, ये तुम्हारे आंसू की कोई वैल्यू है? हरगिज नहीं। जनाजा तुमने पढ़ा नहीं, दूर खड़े हुए थे, तुमने हाथ उठा के दुआ न की, तुमने अपने वालिद को कब्र में उतारा नहीं। आज कितने लोग ऐसे मोहल्ले वाले कब्र खोदते हैं, खानदान वाले और दोस्त अहबाब, सगी औलाद जो है ना जाती नहीं है। वालिद को कब्र में उतारने के लिए सगा बेटा उतरता नहीं है, डर के मारे, नहीं साहब जवान खून कब्र में जाएगा तो कैसा होगा। यार बड़े बड़े दारा और सिकंदर इसी कब्र में गए हैं, बचाते क्यों हो? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वालिद का जनाजा जो उठा न सके, वालिद को जो गुस्ल न दे सके, वालिद को जो है जनाजे की नमाज न पढ़ा सके, वालिद के लिए मगफिरत की दुआ न कर सके, सबके जाने के बाद वालिद के लिए कानों में उंगली डाल के अजान न दे सके, वो कह रहा नहीं साहब हमारी मस्जिद के इमाम तो कुछ करते ही नहीं है। याद रखिएगा ये जो साजिश है ना, आज अवाम की और उलमा की दूरी, मैं ये जो गुफ्तगू करने लगा हूं आमतौर पे सेमिनार में इस तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन सुनिए, उलमा की और अवाम की दूरी
ये जानते हैं किस बात का नतीजा है? ये साजिश है अंग्रेजों की, ये साजिश है यहूदियों की, ये साजिश है ईसाइयों की, ये साजिश है इस्लाम के दुश्मनों की कि उलमा को और अवाम को एक साथ होने न दिया जाए। क्या कह रहा हूं मैं? बात समझ आई आप? मेरी बात समझ आ रही है? आज उलमा अलग, मस्जिद का इमाम अलग और कौम सारी मुखालिफत में, 20 लोग 50 लोग उलमा की मुखालिफत में। आप नहीं कर रहे हैं, ये आपसे कराया जा रहा है और गैर शऊरी तौर पर आपको इस बात का एहसास भी नहीं। चूंकि दुनिया ये समझ गई है कौम अगर आलिम के साथ खड़ी हो गई तो आलिम की सरपरस्ती में कोई ना कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और हमारे कदम जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। आलिमों ने जब फैसला दिया था तो अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ना पड़ा था। आज भी अगर उलमा फैसला ले लेंगे तो जो रसूलुल्लाह की नामूस के मुखालिफ हैं उन्हें मालूम है हमारे कदम जड़ों समेत उखड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश बाज़ाब्ता ये की जा रही है इतनी बुराइयां फैला दो, आलिम किसी कौम के करीब न हो, कौम आलिम के करीब न हो। हमारी कमज़ोरी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जो कायद हैं कौम को उनसे दूर कर दिया, जो हमारे उलमा रहबर हैं कौम को उनसे दूर कर दिया। और कितनी बात पर नहीं साहब टाइम पर हमारे घर पे नहीं आए, फातिहा पढ़ने नहीं आए, अजान देने, इतनी छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई वजूद नहीं है उलमा को और अवाम को लड़ा के दूर कर दिया। आप खुद दूर नहीं हुए हैं, आपको कराया गया है। यही सियासत है कि उलमा और कौम जिस दिन एक जगह खड़ी हो गई, तुम्हें क्या मालूम है एक आलिम का पावर कितना होता है, एक आलिम का पावर कितना होता है। हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था, ऐसे आलम में एक आलिम था जिसने जिहाद का फतवा दिया, उसी आलिम को अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया हिंदुस्तान में और कहा नहीं अब रहने नहीं दिया जाएगा। और जब उन्होंने फतवा दिया, फतवा आना था कि पूरे मुल्क के कोने कोने में मुसलमान एक आलिम की सदा पर खड़े हो गए, खड़े हुए। और खड़े होने के बाद में अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, उलमा को कत्ल किया, अवाम को मारा, बहुत ज़्यादतियाँ की। कुएं खाली थे हज़ारों की तादाद में, कुएं में पानी में लोगों को गिरा दिया, पाट दिया, जिंदा थे तड़प तड़प के मर गए। खूब डराया, खूब कोशिश की, मगर जब आलिम तहरीक लेके उठते हैं तो उठने वाली तहरीक को कोई दबा नहीं पाता है। और इसी मुल्क में एक दूसरी मिसाल अगर समझनी है तो इमाम अहमद रजा की शक्ल में समझो। जब दयान में, जब कादियान में, जब गंगोह में, जब देवबंद में मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की गई तो उनके खिलाफ भी एक आलिम खड़ा हुआ। कोई ऐसा वैसा हजरत नहीं था, वो आला हजरत था जो खड़ा हुआ है। उसने ऐसे नजदियों के छक्के छुड़ाए, आज भी जाके देवबंद वालों से पूछ लो, हिम्मत नहीं है किसी में रजा के शेरों का आके मुकाबला कर सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक आलिम का पावर दुनिया जानती है, मगर अफसोस कि ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अपनी मस्जिद के इमाम का पावर नहीं जानते, अपने आलिम का पावर नहीं जानते हैं। तुमने आलिम को आलिम बनने ही कब दिया? तुम्हारे जहन में तो गुलामी है, गुलामी है, गुलामी, गुलामी है, गुलामी। क्या सोचा आपने? नहीं साहब 10,000 तनख्वाह देते हैं इमाम साहब को, फ्री में फोकट में थोड़ी रखा हुआ है। 15,000 तनख्वाह देते हैं, हमने कोई फ्री में नहीं रखा हुआ इमाम साहब को। याद रखिएगा, आपने 15,000 तनख्वाह दे दी, एक आलिम का मुआवजा हो गया, एक आलिम का मुआवजा हो गया। अरे जरा गौर करो, जरा गौर करो, जिसके सीने में कुरान जैसी अजीम किताब हो, जिसके सीने में कुरान जैसी अजीम किताब हो और जिसने पूरी जिंदगी मोहम्मद अरबी के दीन के फरोग के लिए अपने घर को छोड़कर वक्फ कर दी हो, 50,000 नहीं, अगर पूरी कौम मिलकर 1,00,000 रुपए महीना भी तनख्वाह दे तो ये एहसान नहीं है, बल्कि एक आलिम का एहसान है। घर, माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़कर पूरी जिंदगी कौम मुस्लिम के लिए वक्फ कर देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना रिश्ता बेहतर कीजिए मस्जिद के इमाम से। ये दूरी रही और मैं जो गुफ्तगू आज करके जा रहा हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको एहसास होगा कि मैंने सही कहा था।
चूँकि जो मेरी नज़र देख रही है आपकी नज़र नहीं देख रही। दुनिया यही चाहती है मस्जिद के इमाम कौम के साथ खड़े ना हों, इसलिए हमें अलग किया जा रहा है। यार आपको बता दूं, कितना ही बेकार बंदा हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी कौम का कितना ही बेकार इंसान हो, एक आम इंसान से तो हज़ारों लाखों दर्जे अफजल है। आपकी ज़रा सी कोई नाराज़गी है, कोई इख्तलाफ है, गौर कीजिए, आपसे तो 1000 दर्जे बेहतर है, आपसे तो लाख दर्जे बेहतर है। अगर आप अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे तो ये इख्तलाफ इमाम से कभी ख़त्म ना होगा, लेकिन अगर मोहम्मद अरबी के दीन के लिए सोचेंगे तो खुद चल के जाएंगे, हज़रत मेरी गलती है, माफ़ कीजिए, और आइए मिल के हम दीन का काम करते हैं। और ज़रूरत इसी बात की है। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो, और मैं सियासी तकरीर करना भी नहीं चाह रहा हूँ, इमाम अहले सुन्नत की बात करना चाह रहा हूँ, वरना मुल्क की सतह पर हालात ये हैं। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर जाके सर्च कीजिएगा, कई सालों से ये देखा जा रहा है मुल्क के कोने कोने में जिन जुलूसे मोहम्मदी की सरपरस्ती उलमा नहीं कर रहे हैं, वहाँ जुलूस में लड़ाई भी होती है, फसाद भी होता है, बंदे जेल में भी जाते हैं, थाने में भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, पिटाई भी की जाती है। और अगर यही उलमाए किराम आगे आके सरपरस्त की तरह चलने लग जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, जुलूस मोहम्मदी ऐसा निकलेगा, दुनिया वाले देख के कहेंगे जब मोहम्मद के गुलामों का अंदाज ये है तो मदीने के ताजदार का अंदाज क्या होगा। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है इस बात की कि हमारे उलमा को अगली वाली लाइन में खड़े होने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। हमारी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, नहीं साहब उलमा हमारे पीछे चलें, हम जिम्मेदार हैं, हम सरपरस्त हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत पर आके इमाम साहब को आगे खड़ा कर दें, हमारा फोटो तो आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? ये मेरी कौम आज फोटो के लिए तबाह बर्बाद हो गई, फोटोओं के लिए हमारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। आज मैं बड़ी तफसील से ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे कितने जलसे ऐसे होते हैं, कितने प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कितनी महफिलें ऐसी होती हैं कि कौम के लोग उलमा को शामिल नहीं करना चाहते हैं कि अगर इमाम साहब आ गए तो उनको आगे लगाना पड़ेगा, हम पीछे हो जाएंगे, हमारा फोटो नहीं आएगा। आज ये हो रहा है, और याद रखिएगा ये करते रहेंगे, एक दिन वो आ जाएगा, उलमा को पीछे कर रहे हैं, आप आगे हो रहे हैं। अरे आप और आपकी हैसियत क्या है? एक आलिम को कौम के आगे अल्लाह रसूल ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है, जब अल्लाह रसूल ने आगे बढ़ाया है, मैं कौन होता हूँ पीछे करने वाला? आप कहते हैं हम फला आलिम को बहुत इज्जत देते, आपके इज्जत देने न देने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा अगर आगे नहीं आएंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। मेरे जुमले को नोट कीजिएगा, उलमा अगर सरपरस्ती नहीं करेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। ये जो हालात मौजूदा दौर में है, आज की तारीख में ज़रूरत इस बात की है, आप कल मीटिंग कीजिए, और कल मीटिंग कीजिए पूरे इलाके के तमाम उलमा की, और उलमा से कहिए हालात हम मुल्क के नहीं अच्छे कर सकते, अपने शहर के तो अच्छे कर सकते हैं, मोहल्ले के तो अच्छे कर सकते हैं। उलमा से कहिए आप हमारी सरपरस्ती कीजिए और बताइए हमें क्या करना है। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ उलमा की सरपरस्ती को कबूल कीजिए। बग़ैर आलिम के, बग़ैर लीडर के दुनिया की कोई कौम तरक्की हासिल नहीं कर सकती। ये हमारी बदकिस्मती है कि इतने काबिल आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक आलिम की ज़िंदगी की कुर्बानी दीन के लिए जानते हैं कितनी बड़ी है? कुर्बानी समझिए तब आपको इमाम अहमद रज़ा समझ में आएंगे कि इमाम अहमद रज़ा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। ईद की नमाज हो, इमाम साहब कहाँ होते हैं बताइए? ईद की नमाज हो, इमाम साहब होते हैं अपने घर। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? आपका जहन हाजिर नहीं है। ईद की नमाज में इमाम साहब घर होंगे तो नमाज कौन पढ़ाता है? इमाम साहब कहाँ होते हैं? आपके दरमियान, आपके मोहल्ले में।
अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ईद नहीं मनाते सिर्फ आपके लिए? ईद उल अजहा पे इमाम साहब कहाँ होते हैं? आपके यहाँ। क्या ईद की नमाज पढ़ा के घर जा सकते हैं? नहीं, 3 दिन तक आपकी कुर्बानी में शामिल होना है उन्हें। मुहर्रम में कहाँ होते हैं? घर पे नहीं, आपके मोहल्ले में मुहर्रम के सारे मसाइल देखने। जुलूस मोहम्मदी छोड़कर इमाम साहब घर जाते हैं? नहीं, आपके शहर और मोहल्ले में होते हैं। 11वीं शरीफ के मौके पर घर होते हैं? नहीं, आपके यहां। शबे बारात पर कहां होते हैं? अपने घर नहीं, आपके यहां। रमजान में आपके यहां। साल भर के जितने इस्लामी त्योहार हैं, आप बताइए एक आलिम कहां करता है? कहां करता है बताइए? अपने माँ बाप के साथ नहीं, बीवी बच्चों के साथ नहीं, उसने अपनी पूरी जिंदगी को आपके लिए वक्फ कर दिया है। जब आपके लिए वक्फ कर दिया है तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अपने दिलों को कुशादा कीजिए, दिलों को बड़ा कीजिए। शहर के किसी आलिम से, किसी इमाम से किसी भी गलत फहमी की बुनियाद पर ना इत्तफाकी है तो उस ना इत्तफाकी को ख़त्म कीजिए और ये कोशिश मत कीजिए हज़रत हमारे हिसाब से चलें। मिजाज ये बनाइए हम हज़रत के हिसाब से चलें, चूँकि एक आलिम अल्लाह रसूल की बात बताता है। अगर आप ये इख्तलाफ ख़त्म कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए दुश्मनान इस्लाम की आधी ताकत को तो आपने अपने इत्तेफाक और इत्तिहाद से पैरों के नीचे कुचल दिया। और बाकी अब जब दो मिल जाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपस में लड़ते रहे, आज सबसे बड़ा जुमला ये कहा जाता है उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अगर आपसे यहाँ पूछ लूँ तो आप कहेंगे नहीं साहब उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ के। उलमा कैसे करें? उलमा कैसे करें और उलमा क्या करें? आप आज हमारी कौम के 90% लोग ऐसे हैं जो कभी एक आलिम के पास जाके बैठते नहीं है। हजरत आप किन हालात से गुजर रही? आप बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात से? मैं लच्छेदार भी तकरीर कर दूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं ये जरूरी बात है। 90% हमारी कौम के लोग कभी भी मस्जिद के इमाम के पास जाके बैठते नहीं है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, आपके घर का गुजारा कैसे चलता है, आप दीन का क्या काम करना चाहते हैं और उस काम के करने में रुकावटें क्या है। कभी आपने जिंदगी में एक बार जाके कहा? हरगिज नहीं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं हमारी मस्जिद के इमाम कुछ करना नहीं चाहते? आपने करने का मौका दिया, सपोर्ट किया, उनके साथ जाके बैठे, उनसे बात करने की कोशिश की। हालत ये है हमारी कौम पूरी जिंदगी में फैमिली के लिए एक नॉर्मल घर भी नहीं देती है मस्जिद के इमाम। शायद ये बात आपको कड़वी लगे लेकिन सच्ची है। एक नॉर्मल फैमिली वाला, एक मीडियम क्लास बंदा अपनी फैमिली के साथ जिस घर में रह के जिंदगी गुजारता है, पूरी कौम मिलकर एक मस्जिद के इमाम को मीडियम फैमिली की तरह रहने के लिए एक मकान भी नहीं देती। वो वही टूटे पुराने से हुजरे में रह के पूरी जिंदगी गुजार के कब्रिस्तान चला जाता है। जब वो कब्रिस्तान चला जाता है तब जाके हजार हजार की चादरें उसकी कब्र पे चढ़ते। नहीं, हजरत बहुत बढ़िया आदमी थे, हजरत बहुत शरीफ आदमी थे, हजरत बहुत दीनदार आदमी थे। मैं कहता हूँ मरने के बाद इस कद्र का कोई मतलब नहीं है। जिंदा पे कद्र करो ताकि तुम्हारी कौम के लिए दस्तो बाजू बन के दीन का बड़े पैमाने पे काम कर सके। जिंदगी में कद्र कीजिए। अहले सुन्नत के अंदर ये बड़ा अलमिया है, कद्र मरने के बाद की जाती है, जिंदगी में कदर नहीं की जाती। जिंदगी में एक गिलास पानी नहीं दिया जाता है, मरने के बाद शरबत के ड्राम बना के हजरत के नाम पर तकसीम किए जा रहे हैं। आज कितने लोग हैं, अपने सगे माँ बाप के साथ देख लीजिए, इंतकाल हो गया, बेटा रहता है बहुत दूर दूसरे मुल्क में, जिसने कभी माँ बाप को देखा नहीं, सलाम न किया, खर्चा न दिया, आके देखा नहीं, उसके इंतकाल होने के बाद 3-3 दिन माँ बाप के जनाजे को रखा जाता है। नहीं साहब आएगा तो चेहरा देख लेगा। मुझसे अगर राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा उसका इंतज़ार मत करो, ले जाके दफन कर दो। जब जिंदा थे चेहरा देखा नहीं, मरने के बाद चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों की सजा यही होना चाहिए कि इनको माँ बाप का चेहरा देखना नसीब ना हो। अरे जिन्होंने जिंदगी में चेहरा ना देखा, जिस मौके पर मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की जिंदगी में जिसने मोहब्बत के साथ एक बार चेहरा देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा।
जिंदगी में चेहरा देखा नहीं, मरने के बाद 3 दिन तक उनके जनाजे को धूप में रख के सुखा रहे, नहीं साहब बेटा आके चेहरा देख लेगा। मैं आपसे कहता हूँ सबकी कद्र जिंदगी में करो, मरने के बाद सिवाय अफसोस के कुछ बाकी नहीं रहता है। जिंदगी में कद्र करें, उलमा से अपना रिश्ता बेहतर करें, आलिमों के साथ हो जाएं, और कोई भी काम ऐसा हो जो रोड पर निकलने वाला है, एहतजाज हो, रैली हो, प्रोटेस्ट हो, जुलूस मोहम्मदी हो, ये सारे काम बाद में करें। पहले उलमा की सरपरस्ती में 4 दिन पहले मीटिंग करें, मशवरा करें, तय करें। और मैं अपने जवानों से कहता हूँ उलमा जो फैसला लें मुखालिफत किए बजाय सर झुका के उसको मानने की आदत डालिए। और अगर मानने की आदत नहीं डालेंगे तो याद रखिएगा दुनिया जाल लेकर बैठी है उस जाल में आपको फंसाने के लिए, फिर पछताएंगे बाद में, जिंदा होंगे बाद में। और जो लोग आज आपको उभार रहे हैं ये आपके अंदर जाने के बाद दूर दूर तक आपके करीब नहीं आएंगे, आपकी खबर नहीं लगाएंगे, नाम तक नहीं बताएंगे, पहचान छुपा लेंगे, मिलेंगे नहीं। इसलिए एक आलिम कौम के लिए कितना ही इख्तलाफ हो मगर फिर भी अल्लाह ने एक आलिम के सीने में इतनी मोहब्बत दी है। तुमने 1000 मुखालिफत की हो लेकिन आलिम लौट के कभी आपकी मुखालिफत नहीं करता है, आपको परेशानी में देखेगा तो वो ज़रूर आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए घर से कदम बाद में बाहर निकालें, मगर कौम के जो जिम्मेदार उलमा हैं उनसे मशवरा पहले करें, राय पहले लें। उलमा जिस चीज़ के लिए हाँ करें उसे हाँ समझें, और जिस चीज़ के लिए उलमा मना कर दें उससे बाज आ जाइए। आज हमारी कौम का हाल जानते हैं क्या है? किसी भी मौके पर, मुहर्रम के महीने में, एक मिसाल बताऊं आपको, मैं ये जो आज की तकरीर कर रहा हूं ये जुलूस मोहम्मदी पे काम आएगी आपको। जैसे हालात ज़रूरत है इन बातों को करने की, इसलिए कर रहा हूं। अभी मुहर्रम पे क्या हुआ, एक इलाके में चंद जिम्मेदार हजरात परमिशन लेकर आए, प्रशासन ने मना किया कि नहीं साहब आपके जवान आपका कहना नहीं मानते हैं, आप छोड़िए, रहने दीजिए। कहना नहीं, हमारे जवानों ने हमें कह के भेजा है कि साहब परमिशन लेकर आइए, आप जो कमेटी के जिम्मेदार हजरात कहेंगे हम उसके मुताबिक जो है ताज़िया और जुलूस जो भी वो करते हैं करेंगे। परमिशन लेकर आ गए, लेकिन जब परमिशन लेकर आए, अब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ तय कर लेते हैं, पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन अचानक सिचुएशन बदलती है। कभी ऐसा होता है, अब अचानक जब सिचुएशन बदलती है तो जो बड़े हैं उन्हें अपना फैसला इधर से उधर करना पड़ता है। तो हमारी कौम के यही लोग अपने बड़ों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो फैसला करने वाले, तुम कौन हो ये करने वाले, तुम्हारे हिसाब से निज़ाम चलेगा, तुम ऐसा करोगे। ये कई जगह हुआ और मुहर्रम के महीने में इसका नुकसान कितनी जगह देखा गया। याद रखिएगा जब बड़े फैसला लें, जब उलमा फैसला लें, जब कौम के जिम्मेदार फैसला लें तो मानने की आदत डालिए, सिचुएशन समझने की आदत डालिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, दुनिया जाल बिछाए बैठी है आपको फंसाने के लिए, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और आपको उस जाल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बातें समझ आई हैं आपको? मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई काम की बात सुनने का मिजाज नहीं है। बोर हो रहे हैं आप? बात समझ आ रही है मेरी? पहला काम क्या करेंगे, आप जिस मोहल्ले और इलाके में रहते हैं, पहला काम, ये गाइडलाइन है आपके लिए जुलूस मोहम्मदी के लिए, पहला काम आप जिस इलाके में रहते हैं जाइए और जाने के बाद अपनी मस्जिद के इमाम की सरपरस्ती में पूरे मोहल्ले की मीटिंग कीजिए। मशवरे के बाद जुलूस मोहम्मदी की तैयारी कीजिए, और सारी तैयारी करने के बाद जुलूस मोहम्मदी से 4 दिन पहले फाइनल एक मीटिंग ज़रूर कीजिए, और उसमें यह भी तय कीजिए नारा कौन लगाएगा, माइक किसके हाथ में होगा, जुलूस में कौन नारा लगाएगा। आज जुलूस मोहम्मदी में हमारी आवाम के कुछ जज्बाती नौजवान माइक लेकर इतने गलत नारे लगाते हैं जिसकी बुनियाद पर पूरी कौम को कल के दिन शर्मिंदा होना पड़ता है। आप कहता नहीं साहब हम हुजूर के आशिक हैं, दिल खोल के नारा नहीं लगाएंगे, हम हुजूर के आशिक हैं, दिल खोल के नारा नहीं लगाएंगे। मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप नारा लगाइए, कोई सा भी नारा लगाइए, चलिए कोई सा भी नारा लगाइए, मैं आपको कहता हूँ, लेकिन आपसे एक शर्त लगाऊंगा, जो सच्ची बात है बस वो कहिए, हुजूर का दामन छोड़ेंगे नहीं। ये नारा है आपका। मैं आपसे कहता हूँ आपने पकड़ा कब था, ज़रा ये बताइए मुझे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको नारा लगाने के लिए, दिल खोल के नारा लगाइए, लेकिन ये बताइए कभी, याद रखिएगा अब दौर बदल गया है।
अगर आप ख्वाब में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो गुजार लीजिए, लेकिन अगर हकीकत का सामना करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल दौर चल रहा है, प्रैक्टिकल हालात हैं, प्रैक्टिकल दुनिया है। इसलिए नारा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे तो पहले एक बार पकड़िए, पकड़िए एक बार हुजूर के दामन को। आपने हुजूर का दामन पकड़ा, आज जुलूस मोहम्मदी में साल भर के बाद कुर्ता पजामा टोपी लगा के आप आ गए, मुंह में पान गुटखा तंबाकू लेके। हमारी कौम का अलमिया ये है। आप जानते हैं हालात यहाँ तक गुजरे हैं, हमारे बुजुर्गों ने बेवजू रहे और किसी गुलाम का नाम मोहम्मद था, बगैर वजू की हालत में, जब उनका वजू नहीं था तो गुलाम को इशारा करके तो बुलाया लेकिन नाम ना लिया, और पूछा गया नाम क्यों नहीं लिया, फरमाया मेरा वजू नहीं था और इसका नाम मोहम्मद था। बगैर वजू के मैं मोहम्मद लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कर देता। ए जुलूस मोहम्मदी में नारा लगाने वालों, गौर करो तुम्हारे मुंह की कंडीशन क्या है। मुंह में पान है, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुंह में गुटखा है, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुंह में तंबाकू है, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। यही मुंह और हुजूर का नाम याद रखिएगा। बुजुर्गों का हाल ये था, इमाम आजम जब मेरे नबी का जिक्र करते थे तो ताज़ा गुस्ल करते थे, नया लिबास पहनते थे, मिंबर पर बैठते थे, ऊंची कुर्सी लगाते थे, फिर गुलाब जल से कुल्ली करते थे, तब जाके मेरे नबी का नाम लेते थे। इमाम आजम, इमाम आजम, इतनी बड़ी जात, गुस्ल करें, ताज़ा वजू करें, नया लिबास पहने, खुशबू लगाएं और नाम मोहम्मद को लेने से पहले गुलाब जल से कुल्ली करें, तब जाके कहें मेरे आका का ईद मिलाद है। ये बड़ों की बात है। आज हमारा हाल क्या है, मुंह में गुटखा पान तंबाकू, कोई हमारा अंदाज नहीं, कोई तरबियत नहीं। जुलूस मोहम्मदी में निकलने से पहले इतना याद रखना, तुम निकल तो रहे हो मगर आज दुनिया तुम्हें तुम्हारी हैसियत से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम की हैसियत से देख रही है। इसलिए रोड पे चलो तो ऐसे चलो दुनिया देखे मोहम्मद अरबी के गुलाम चलते हैं, फसाद करते नहीं जाते हैं, लड़ाई करते नहीं जाते हैं, झगड़े करते नहीं जाते हैं, आपस में धक्का मुक्की करते नहीं जाते हैं। अरे मोहम्मद अरबी के गुलाम तो ऐसे हैं, तारिक इब्न जियाद बनकर स्पेन जाते हैं, जाते खाली हाथ है मगर इस्लाम का झंडा लहरा के आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 17 साल का जवान कहाँ है हमारा, शराब के ठेके पर। आप कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे घरों की पट्टियों पर रात के 3-3 बजे फोन पर बात हो रही है। किससे बात हो रही है? गैर महरम लड़कियों से। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, इसलिए कि लिहाज करूंगा तो आपको हक बात कब बताऊंगा। लिहाज अपनी जगह है लेकिन बदलना पड़ेगा इस रविश को। मेरी कौम के इस जवान आज शराब के अड्डे पर हैं, जिना के अड्डे पर हैं, बुराइयों की दहलीज पर हैं, गुनाह कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, दुनिया भर के फजूल काम करने के बाद फिर नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार खुदा के बंदो, हुजूर का दामन पकड़ने वाले ऐसे नहीं हैं। हुजूर का दामन पकड़ने वाले बुलाने पे आते हैं, ऐसे नहीं हैं। आप तो कह रहे थे मस्जिद अक्सा का नाम लेकर हम मस्जिद अक्सा के लिए गर्दन कटा देंगे। मैंने कहा नहीं, झूठ बोलते, झूठ वाले। जो बात है, जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद में जाके अपनी गर्दन न झुका सके, वो मस्जिद अक्सा के लिए गर्दन कटा के सकता है। जो मोहल्ले की मस्जिद में जाके गर्दन न झुका सके, तुमने कहा तुम गर्दन कटा दोगे। तुम भी जानते हो झूठ बोलते हो, मैं भी जानता हूं ये झूठ बात है। गर्दन कटाने वाले तुम्हारी और हमारी तरह नहीं होते हैं। गर्दन कटाने वाले देखना है तो मदीने में हंजला की शक्ल में देखो। शादी की रात है, पैगंबर ने आवाज लगाई है अल्लाह अकबर, फूलों की सेज पर है, शादी की रात है, मुस्तफा की आवाज कानों में आई है। बीवी से कहते हैं मुझे तू अजीज है मगर तुझसे ज्यादा, बल्कि कायनात की हर चीज से ज्यादा अगर अजीज है तो मोहम्मद अरबी की जात है, पैगंबर की जात है। मेरे नबी ने बुलाया है शादी की सेज पर, फूलों की सेज पर, शादी की रात में हंजला है। अल्लाह अकबर। गए और हुजूर के सामने आके खड़े नहीं हुए कि कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी की वजह से मेरे नबी वापस कर दें। सहाबा के पीछे जाके खड़े हुए ताकि हुजूर को मैं नजर ना आऊं। अल्लाह अकबर। चले गए और जाने के बाद में
हाल ये हुआ शहीद हो गए। लोगों ने जाके कहा या रसूलल्लाह हंजला भी आए थे मगर उनका जिस्म मिलता नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने थोड़ी देर जो है आपने जो है इंतज़ार किया और उसके बाद लोग आए कहा या रसूलल्लाह हंजला का जिस्म तो मौजूद है मगर कंडीशन अजीब है। जो शहीद हो जाते हैं उन्हें ऐसे ही दफन किया जाता है मगर हंजला के जिस्म से, हंजला के बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, वरना यहाँ पानी का कोई काम नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया शादी की रात है, बीवी के पास थे, गुस्ल की हाजत थी, अल्लाह के दीन की मोहब्बत में आ गए थे, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। गौर करो दीवाने ऐसे होते हैं, आशिक का जनाजा है, जरा घूम के निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम के निकले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कह रहा हूं एक गलत काम छोड़ दीजिए, एक गलत काम आप सुन लेंगे, मेरे लिहाज में कह देंगे हजरत इंशाअल्लाह कर लेंगे, लेकिन मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे। मुझे मालूम है, मैं आपके दरमियान ही रहता हूं, मैं लंदन से नहीं आया, आपके दरमियान ही रहता हूं, जानता हूं। लेकिन आपको बताऊं ईमान वाला कैसा होता है। आप मुझसे कहते हैं आप आशिक रसूल है, मुझे कोई शक नहीं है मानने में, मुझे कोई शक नहीं है मानने में। हुस्न ज़न के तहत मैं समझता हूं आप आशिक रसूल हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हदीस में आशिक कैसा होता है, मोमिन कैसा होता है, हुजूर का दीवाना कैसा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए सहाबा हैं, एक सहाबा आए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी, क्या था? सब बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप मुझे इशारा दे रहे हैं खत्म करने का। क्या था? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाला। एक दूसरी रिवायत है कि आपने निकलवाया। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, चांदी की एक 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी पहनना जायज है। यही मसला के आला हजरत है। आज आप देख रहे हैं अल्लाह ने जिन्हें थोड़ा सा नवाजा है, शादी के मौके पर देख लीजिए गले में चैन पहन के बटन भी लगाना गवारा नहीं, इतनी कीमती चैन पहनी है, लोगों को पता कैसे चलेगा? यार दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो आप, ये महबूब के तलवों के धोबन के बराबर भी नहीं है, ये हुसैन के शहजादों के लगने वाली गर्दो गुबार के बराबर भी हैसियत नहीं है इसकी, जिससे तुम नाज करते हो। और मुझे ये बात यही याद आई, हजरत महबूब इलाही, ये सोना जिस पर आप इतरा रहे हैं, हजरत महबूब इलाही जवानी के दौर में उनके कई साथियों ने कहा कि हमने फलां इलाके में सुना है एक शख्स सोना बनाने का काम करता है, लिहाजा हम चलते हैं सोना बनाना सीख लेते हैं। आप जा रहे थे, आपकी नज़र उस ज़माने में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पर पड़ गई। वो सारे लोग चले गए, आप रुक गए। उन्होंने बुलाया, कहा आओ तुम मेरे साथ रहो। रहने लगे, खादिम बन के खिदमत करने लगे। एक ज़माना गुजर गया, उनके जितने भी साथी गए थे सब ने इल्म कीमिया सीख लिया, सोना बनाने का इल्म। वापस आए तो हज़रत महबूब इलाही उस वक्त में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा के बर्तन धो रहे थे। साथी अपने हाथों में सोना चांदी लेकर आए। उन्होंने देख के बड़ा शर्मिंदा किया, कहा हम तुमसे कहते थे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलोगे सोना बनाने का इल्म सीखोगे, इस फकीर के साथ रह के तुम्हें क्या हासिल हुआ? अपने हाथों से देख लो बर्तन मांज रहे हो। दिल टूट गया, उदास हो गए, परेशान हो गए। जब दिल टूटा, पता चल गया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को। फरमाया मोहम्मद अहमद इधर आओ। मोहम्मद अहमद नाम था। बुलाया, कहा मुझे इस्तिंजा करना है, जरा मिट्टी का ढेला लेकर आओ। मिट्टी का ढेला लेने गए। अब जैसे ही मिट्टी का ढेला उठाते हैं वो सोने का बन जाता है। वो जिस मिट्टी के ढेले को उठाते हैं सोने का, जहां हाथ लगाते हैं सोना, जिधर हाथ लगाते हैं सोना, जिस ढेले को उठाते हैं सोना। परेशान हो गए, देर हो गई आए नहीं। फिर आवाज दी, कहां चले गए? वापस आओ, इस्तिंजा करना है मुझे।
आए, लाए नहीं? का हुजूर पता नहीं क्या बात है, मैं जिस मिट्टी को हाथ लगाता हूं वो सोने की बन जाती है। गोया के दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो सीख कर आए हैं तुझे ये हुनर, अल्लाह ने एक फकीर की खिदमत में तेरे हाथों में रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। का हुजूर मैं जिसको हाथ लगाता हूं वो सोने का बन जाता है। देखो बुजुर्गों की नसीहत देखो और इस सोने की हैसियत देखो, जैसे आज हम गले में डाल के अंगूठी के नाम पर लोगों को दिखा रहे हैं हम मालदार हैं, पैसा है हमारे पास। फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमान, का उठा के नहीं लाए, का हुजूर सोने का बन गया, तो का उठा कर लाओ, मुझे इस्तिंजा करना है। लेकिन वहां मसला और भी था, पीरी मुरीदी तो थी, मोहब्बत करने वाले तो थे, लेकिन शरीयत का जब मसला आ जाए तो कोई किसी का लिहाज नहीं करता था। आज तो पीर साहब घर में आके बेडरूम में लेटे हुए हैं और मुरीद और मुरीदनी पैर दबा रही है, ये हाल हो रहे हैं। अरे किसी दिन कोशिश करके जरा ये हाथ गर्दन तक भी ले जाइए, ये भी दबा दीजिए, न रहे मांस न बजे बांसुरी। ये तमाशे आज हमारे घरों में बेडरूम में होने लगे। अरे यार तुम्हारा पीर मुस्तफ़ा जाने रहमत से ज्यादा बड़ा तो नहीं है, गौसे आजम से ज्यादा बड़ा तो नहीं है, महबूब इलाही से बड़ा तो नहीं है। शरीयत के अंदर मुस्तफ़ा का दीन देखा जाएगा, जो दीन की मुखालिफत करता है न वो काबिल एहतराम है न वो इस काबिल है कि उसे पीर बनाया जाए। पीर वही हो सकता है जो मुस्तफ़ा के दीन का मुहाफिज हो, मसल के आला हजरत का वफादार हो। क्या बात है। कल लेकर आइए मेरे लिए। हजरत महबूब इलाही ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ, आप इस्तिंजा करने के लिए ढेला मंगा रहे हैं मुझसे और मैं हाथ लगाऊंगा तो वो सोने का बन जाएगा, और आपने फरमाया कि वो तो जो सोने का है वो इस्तिंजा करने के काबिल ही नहीं, क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी को अपने अंदर लेने की सलाहियत है। पानी में मिट्टी डाल दो पानी सूख जाता है, मिट्टी अपने सीने में जज्ब कर लेती है, लेकिन सोने में यह सलाहियत नहीं। का हुजूर वो तो इस काबिल ही नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि उससे इस्तिंजा किया जा सके। जुमला नोट कीजिएगा, का हुजूर वो इस काबिल नहीं कि उससे इस्तिंजा किया जा सके। तो मुर्शिद ने फरमाया अरे जो इस्तंजे के काबिल न हो, जो इस्तंजे तक के काबिल न हो, तो मुझ पर अफसोस करते हो कि तुम्हें वो इल्म न मिला। जो इस्तंजे तक के काबिल न हो उसे दिल देते हो, दिल देना है तो उसको दो जो सोने को पैदा करने वाला भी है, कायनात को पालने वाला भी है। जो इस्तंजे के काबिल न हो उस पे दिल क्या देना। तो आज हालत क्या है, सोना चांदी हमारे गले में है। मेरे नबी के बारगाह में एक शख्स बैठा है, उंगली में सोना है, सुनिएगा तवज्जो से, आशिक कैसे कहते हैं। मेरे नबी ने निकाला और निकाल कर पैगंबर ने फेंक दिया। महफिल खत्म हुई, हुजूर चले गए, सहाबा भी जाने लगे। जब हुजूर चले गए तो वो शख्स भी उठा जाने लगा। लोगों ने कहा वो अंगूठी जो हुजूर ने निकाल कर तुम्हारी उंगली से फेंक दी है तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, कम से कम उठा के ले जाओ, घर पे काम आ जाएगी। बात सही है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, घर पे काम आ जाएगी। देखो ईमान वाले कैसे होते हैं, हम तो सिर्फ नारा लगा रहे हैं, ईमान वाले कैसे होते हैं। उस आशिक ने कहा था मेरे नबी ने जिसे अपनी नज़र से गिरा दिया हो, जो रसूल अपनी नज़र से जिस चीज़ को गिरा दें उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसको देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना सोना है, उठाना जायज़ है, लेना जायज़ है, घर ले जाना जायज़ है, औरतों का इस्तेमाल जायज़ है, बेचकर पैसा लाना जायज़ है। मगर एक आशिक कहता है उसको उठाना तो बड़ी बात है, जो रसूल को पसंद हो उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। इसे कहते हैं हुजूर का आशिक होना, इसे कहते हैं हुजूर का दीवाना होना, इसे कहते हैं हुजूर का गुलाम होना। और बात यही इमाम अहमद रज़ा पे आती है तो सुभान अल्लाह, कौन अहमद रज़ा जिनसे इमाम अहले सुन्नत से कहा गया नानपारा के नवाब की दुनिया तारीफ करती है, आप भी तारीफ कर दीजिए। अल्लाह ने तो आपको लिखने का हुनर दिया है, शेरो शायरी में महारत है आपकी, अल्लाह ने मलका अता फरमाया। शेरो सुखन के इमाम अहमद रज़ा, आप लिख दें नानपारा के नवाब के लिए, लिख देंगे, वो दुनिया को इनाम देता है, आपको भी इनाम देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था
वक्त का इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत साहिब कंजुल ईमान जलाल में आए और जलाल में आने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अहमद रजा किसी दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं पलक जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा, बखुदा का मतलब था खुदा की कसम, खुदा की कसम। अहमद रजा कसम खा के कह रहे हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं रुकने की जगह। न कहीं जा सकते हो, न कोई ठिकाना है तुम्हारे लिए। खुदा की कसम अगर तुम्हारी बख्शिश का जरिया है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। तुम्हें इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद के कदमों में मिलेगी, तुम्हें शफात मिलेगी तो मोहम्मद के कदमों में मिलेगी। इसलिए मेरे इमाम वक्त के इमाम ने पुकार के कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। वक्त का इमाम कहता है, करूं मदहे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। रोटी का टुकड़ा नहीं है अहमद रजा का दीन कि किसी नवाबजादे की तारीफ कर दी जाए। अहमद रजा तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। दुनिया ये देख कर आज हसद करती है। जब उर्स रज़वी का मौका आता है ना तो लोग कहते हैं ये कहाँ से निकलते हैं लोग, इतने बरेली में पैर रखने की जगह नहीं होती। कहाँ से निकलते हैं? स्टेशन पे चले जाइए पैर रखने की जगह नहीं, बस स्टैंड पे चले जाइए पैर रखने की जगह नहीं, ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं, महीनों गुजर जाते हैं रिजर्वेशन नहीं होता आने जाने का। ये कंडीशन है। आप मथुरापुर चले जाइए जामियातुर रज़ा में पैर रखने की जगह नहीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज में चले जाइए पैर रखने की जगह नहीं, आप जामिया नूरिया रज़विया हज़रत अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब के यहाँ चले जाइए पैर रखने की जगह नहीं। आखिर ये क्या बात है? ये पूरी दुनिया का हुजूम आज बरेली की तरफ क्यों आया है? दावतनामे नहीं आए बरेली से कि नहीं साहब आ जाइए कोटा वालों तुम्हारे लिए अजीमुशान होटल बुक किया है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ये अहमद रजा का मुस्तफ़ा से इश्क का सदका है। पूरी जिंदगी अहमद रजा ने नबी नबी किया है, उसी मदीने वाले के सदके में अहमद रजा को अल्लाह ने ये मकाम दिया है। करोड़पति भी आदमी इस्लामिया इंटर कॉलेज में चटाई बिछा के सोता है और कहता है मेरी जिंदगी की मेराज हो गई कि मुझे बरेली देखना नसीब हो गया। ये मकबूलियत है मेरे इमाम की, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अहमद रजा किस जात का नाम है? किस जात का? कितने सादात इकराम के सामने एक शख्स ने बुराई की अहमद रजा की,